जागरूक जनता। आज से 3 साल पहले जब हमने अपने घर पर सोलर लगवाया था तो दिमाग में सैकड़ों क्वेश्चन थे। टोटल कितनी बिजली बनेगी, बारिश में बिजली बनेगी कि नहीं, शुरू में खर्चा कितना आएगा, सब्सिडी कितनी मिलेगी, नेट सेविंग कितनी होगी, कौन से कंपनी का सोलर सिस्टम लगाएं, किस कंपनी का इन्वर्टर लगाएं, बैटरी लगानी पड़ती है कि नहीं, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, नेट मीटरिंग क्या होती है। फिर क्या लग गए रिसर्च पर। वेंडर से पूछा, दोस्तों से पूछा, आसपास जिन्होंने लगा रखा था उनके घर जा जाके पूछा, भाई हमें थोड़ा बताओ इसके बारे में। और फिर कई हफ्तों की रिसर्च के बाद फाइनली घर पे सोलर लगाने का डिसीजन लिया, और जो एक बहुत ही बेहतर डिसीजन रहा। ये हमारे छत पे 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है और लगाते समय इसमें ध्यान रखना होता है कि आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, कितने एंगल पे लगा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एफिशिएंसी के लिए। तो घर पे सोलर लगाना फाइनेंशियली और एनवायरमेंटली दोनों ही तरीके से फायदेमंद है, ये हमको पता है, लेकिन जो कमी है वो है नॉलेज की। लेकिन दोस्तों वो आज के इस वीडियो के बाद नहीं रहेगी। वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से बड़ी हर बात जो आपको घर पर सोलर लगाने से पहले पता होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन कॉस्ट के लिए अगर कैपिटल कम है तो उसका भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा। सोलर के रिटर्न को अगर आप एफडी या म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना चाहते हैं, उसकी एक्सेल कैलकुलेशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगी। और इस पूरी जानकारी को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद कर रही है मेरी दोस्त और कॉलेज की सीनियर श्रेया मिश्रा, जो सोलर स्क्वायर की सीईओ है। हाय श्रेया। हाय ऋषभ। तो मेरा नाम श्रेया मिश्रा है। मैं सोलर स्क्वायर एनर्जी की सीईओ हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ आईआईटी बॉम्बे की। ऋषभ और मैं एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। मैं ऋषभ की सीनियर हूँ एंड मेरी कंपनी सोलर स्क्वायर है। हम एक रेसिडेंशियल सोलर कंपनी है। हम घरों पे, अपार्टमेंट्स पे, हाउसिंग सोसाइटीज में रूफटॉप सोलर लगाते हैं। तो जागरूक जनता, पेपर उठा लो, पेन कस के पकड़ लो, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जब हम बिजली की बात करते हैं तो 3 नंबर जनरली दिमाग में आते हैं। एक तो जो बिजली का बिल आता है वो रुपए दिख ही जाते हैं, दूसरी चीज़ आती है नंबर ऑफ यूनिट्स, और तीसरी चीज़ आती है किलोवाट। जब सोलर हम लगा रहे होते हैं तो जनरली 5 किलोवाट, 3 किलोवाट ही हम सुनते हैं। तो तीनों नंबर्स में क्या कोरिलेशन है, एक एग्जांपल से अगर आप समझा सके तो। ये किलोवाट सोलर जो बोलते हैं, ये सोलर सिस्टम की कैपेसिटी या पावर रेटिंग है। ये रेटिंग का सिस्टम अब बिजली कितनी बनाएगा वो बिजली हम यूनिट्स में मेजर करते हैं। आपके बिजली के बिल में अगर आपके महीने की खपत 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट आती है तो वो यूनिट्स इज किलोवाट आवर, यानी रेटिंग इनटू कितने घंटे आपने उतने रेट की पावर यूज करी, उससे आपकी यूनिट्स कैलकुलेट होती हैं। तो ये 3 चीजों में रिलेशनशिप है। अगर आपकी महीने की खपत रफली 350 यूनिट है, यानी आपका महीने का बिल रफली 3000 रुपए आता होगा एंड आपको रिक्वायरमेंट है 3 किलोवाट रेटिंग की सोलर सिस्टम की। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि अगर मैंने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है और वो 1 घंटे चलेगा तो वो 3 किलोवाट आवर के हिसाब से 3 यूनिट बिजली बना देगा, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। सोलर में लेकिन एक बात यह है कि सोलर आपके सूरज की रेडिएशन के साथ चलता है। तो सूरज जब सुबह उगता है तो उस पर थोड़ा एंगल पे रोशनी आती है। दिन में 12 बजे जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है तो वो अपनी पीक पावर प्रोड्यूस करता है। तो जब हम कहते हैं आपका सोलर सिस्टम 3 किलोवाट रेटिंग का है तो वो उसकी पीक रेटिंग है, यानी 12 बजे वो 3 किलोवाट पावर देगा। सनराइज और सनसेट के टाइम वो पावर थोड़ी कम होती है। इफेक्टिव मैथ सोलर की ऋषभ ये है कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो हम घर पे लगाते हैं रफली साल की 1400 यूनिट देता है। ओके, अंडरस्टूड। और 1 यूनिट की जो ऑन एन एवरेज अभी रेट चल रही है 8 से 10 रुपए के बीच में चल रही है, तो आप ये समझो कि लगभग 12 से 14 हजार रुपए की बिजली 1 किलोवाट का प्लांट आपका सालाना बना के देगा। बिल्कुल 8 से 10 रुपए मोस्ट ऑफ इंडिया में शहरों में यही बिजली का रेट है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे महाराष्ट्र में 13-14 रुपए की भी बिजली है, और कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ 6 रुपए की भी बिजली है। जनरली सभी को अपने घर पे जो बिजली का बिल आता है उसमें कितनी यूनिट्स मंथली खर्च हुई ये पता है। से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे घर पे गर्मी में 1000 यूनिट का बिल आता है, सर्दियों में मान लीजिए 500 यूनिट का बिल आता है, ऑन एन एवरेज 750 यूनिट कुछ हो गया। तो अब मुझे किस कैपेसिटी का सोलर सिस्टम सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल रहेगा? क्या मुझे हायर साइड पे 1000 यूनिट बनाने वाला लगाना चाहिए या फिर लोअर साइड पे 500 यूनिट वाला लगाना चाहिए?
जी, तो सोलर का जो सिस्टम आप खरीदते हैं, वो हमेशा आपके एवरेज मंथली कंजम्पशन से तय होता है। यानी आप गर्मी में एसी चलाएँगे, कूलर चलाएँगे तो आप ज़्यादा खपत करेंगे, ठंड के मौसम में आप पंखा भी नहीं चलाएँगे तो आप कम खपत करेंगे। तो हुँ, हमेशा जब हम सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, तो हम इसमें ईयर का एवरेज लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 6 महीने का एवरेज ले लें या 12 महीने का बिल में हमेशा आप देखेंगे, आपका पिछले 6 महीने का एवरेज खपत वो बताता है। मैथ्स इसका सिंपल है, 1 किलोवाट सिस्टम जो है वो आपको साल में 1400 यूनिट देगा। अगर आप 1400 को 12 से डिवाइड करें तो महीने की 116 यूनिट होती है। अब क्या ये सोलर सिस्टम हर महीने वही 116 यूनिट देगा? नहीं। ये गर्मी में ज़्यादा यूनिट देगा, ये मॉनसून के महीने में, बारिश के महीने में थोड़ी कम यूनिट देगा। लेकिन जो साल का एवरेज है वो सोलर की इतने सोलर दुनिया में, इंडिया में लगाया गया है कि ये जो 1400 साल का एवरेज है, इसे आप मोटा-मोटी सही पकड़ सकते हैं। इसमें 2-5% का ही ऊपर-नीचे डिफरेंस आता है। तो ठीक है। अगर आप अपने घर का बिल देखें, तो हमेशा अपने घर के एवरेज साल के कंजम्पशन के हिसाब से आप आपका सोलर सिस्टम खरीदें। ठीक है। तो हम ऑडियंस के बेनिफिट के लिए एक यहाँ पे एक टेबल दिखा सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने टेबल के हिसाब से चेक कर लीजिए कि लगभग इस यूनिट आपका इतना एवरेज कंजम्पशन होता है, तो आपको कितने सोलर प्लांट की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। इसमें इसी पार्ट में एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत कम लोगों को पता होता है, विच इज़ अबाउट सैंक्शनड लोड। तो अगर मेरी छत बहुत बड़ी है मान लीजिए, और मुझे लगे कि यार मैं 5 या 10 किलोवाट का ही क्यों लगाऊं, मैं तो 50 किलोवाट का लगा देता हूँ। बट क्या ऐसा कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? जी, तो सोलर सबसे पहले सोलर लगाने के लिए, सोलर का सिस्टम तय करने के लिए हम 3 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 आपकी बिजली की खपत कितनी है, यानी आपको कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं छत पे कितनी शैडो फ्री स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि सोलर के लिए शैडो फ्री स्पेस लगती है। इसका स्पेस का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। रफली अगर मैं बात करूँ तो 1 किलोवाट सोलर के लिए 100 स्क्वायर फुट की शैडो फ्री स्पेस चाहिए। तीसरी और आखिरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि आपके बिल में आपका सैंक्शन लोड, जिसे कि हिंदी में कई बिलों पे नियमित भार के रूप में लिखा जाता है, वो आपका क्या है। इंडिया के मोस्ट स्टेट्स में ये रूल है कि सोलर सिस्टम आपके नियमित भार या सैंक्शन लोड से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी आपकी खपत के हिसाब से और आपकी छत की स्पेस के हिसाब से आप मान लीजिए 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपका नियमित भार सिर्फ 5 किलोवाट है, तो आपको अपना नियमित भार बढ़ाना पड़ेगा, यानी अपना लोड इंक्रीज कराना पड़ेगा। ये लोड इंक्रीज भी आप बिजली विभाग के साथ एप्लीकेशन करके काफी आसानी से कर सकते हैं। तो सोलर स्क्वायर से भी अगर आप सोलर लेंगे, तो आपको अगर बिल में लोड चेंज की जरूरत होगी, तो हम उसे आपके लिए करवा के उसके बाद ही आपकी सोलर की एप्लीकेशन और सोलर का इंस्टॉलेशन करते हैं। अब श्रेया, मैं पूछना चाहता हूँ, 2 तरह के सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। दोनों में क्या डिफरेंस है, और ज्यादातर जो हम घरों पे लगाते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है? बिल्कुल। तो ऑन ग्रिड, जैसा कि उसके नाम में सजेस्टेड है, ये सिस्टम ग्रिड से, आपके बिजली के ग्रिड से सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है उसका आपके बिजली के ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट पर्सनल सोलर सिस्टम है जो आपके छत पे लगा है। ठीक है। ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ एक बैटरी आती है, जिससे कि जो बिजली बनती है, क्योंकि बिजली रात में नहीं बनेगी, तो सिर्फ सनशाइन आवर्स में, जब तक सूरज है तभी तक बिजली बनेगी। तो आप अपने पूरे दिन की बिजली उन सनशाइन आवर्स में बना के, जो दिन में आप कंज्यूम करते हैं आप कंज्यूम कर लेते हैं। रात की और शाम की जो बिजली है उसे आप अपनी बैटरी में डाल देते हैं, और फिर बैटरी से वो बिजली शाम और रात को लेते हैं। लेकिन जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड है। आपकी जो ग्रिड है वही आपके लिए एक तरीके से बैटरी का काम करती है। दिन में 6 घंटे जब सूरज की रोशनी रहती है, तब आप पूरे दिन भर की बिजली बना लेते हैं। दिन में आपने अपने अप्लायंस चलाए, एसी चलाया, जो खपत करी वो आपकी सोलर से बन के आपके घर में खपत हो जाती है। जो भी आप एक्सेस बिजली बनाते हैं वो आप ग्रिड में डाल देते हैं। सनसेट होने के बाद आप वही बिजली ग्रिड से ले लेते हैं। ये जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि आपने दिन में बिजली ग्रिड में डाली, शाम और रात को बिजली वापस ग्रिड से ली, ये आपके बिल में नेट ऑफ हो जाता है। यानी अगर आपने 100 यूनिट ग्रिड में दी और 100 वापस ली, तो आपका बिल आएगा 0 यूनिट्स का।
ये फैसिलिटी जो ऑन ग्रिड सिस्टम्स के को ये जो ग्रिड के साथ एक्सचेंज की फैसिलिटी है, इसे नेट मीटरिंग कहा जाता है। ये फैसिलिटी पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कंज्यूमर राइट बना दिया है। तो अगर मैं इसको सही से समझ रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल आज के दिन में मेरे सोलर प्लांट ने 10 यूनिट बिजली बनाई और 6 घंटे में, और मैंने पूरे दिन और रात में मिला के से 12 यूनिट बिजली कंज्यूम करी, तो मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग को फाइनली पैसा देना है वो 2 यूनिट का ही देना है। या मान लीजिए मैंने 8 ही कंज्यूम करी और मैंने 10 बनाई, तो 2 मेरे पास एक्सेस यूनिट्स हो गई है, प्रॉबेबली इतना पैसा मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। बिल्कुल ठीक है। सही। तो अगर आपने 10 यूनिट बनाई और 12 की खपत करी, तो आप ग्रिड से वो एक्सेस 2 यूनिट लेंगे और 10 यूनिट आपकी सोलर से मुफ्त फ्री बनेगी। ठीक है। अगर आपने 10 यूनिट बनाई और 8 ही कंज्यूम करी, तो -2 यूनिट्स हो गए, यानी आपने ग्रिड को 2 यूनिट्स दे दी। ये जो यूनिट्स हैं, ये आपके हर मंथ कैरी ओवर हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने घर पे सोलर लगाया और आप 15 दिन की छुट्टी पे बाहर चले गए, तो उस वक्त जो भी बिजली बनी उसका क्या होगा? आपने तो घर में कुछ भी कंज्यूम नहीं करा, वो सारी बिजली ग्रिड में चली जाती है और वो उसका आपको बेनिफिट मंथली रोल ओवर बिल में भी मिलता जाता है। लेकिन ये 12 महीने के बाद वो लैप्स हो जाता है। इसलिए जब हम सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं ऋषभ, हम उसको साल के कंजम्पशन के एवरेज के हिसाब से करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेस कैपेसिटी का प्लांट लगाने का तो कोई पॉइंट नहीं है, मतलब जितनी आपका कंजम्पशन है उतना ही लगाओ, क्योंकि उससे ज्यादा आप बिजली बना लोगे तो लैप्स हो जाएगी। बिल्कुल। कई लोगों को ये सवाल होता है कि हम थोड़ा ज्यादा सिस्टम लगा के ग्रिड को बिजली बेच सकते हैं क्या जो 8 रुपए में हम बिजली खरीदते हैं, अगर हमने महीने की 100 यूनिट ग्रिड को दे दी, तो क्या हम महीने का 800 रुपए कमा सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी आप एक्सेस देते हैं 12 महीने बाद, उसका 0 रुपीज तो नहीं, पर शायद कुछ 1 या 2 रुपए, किसी स्टेट में 2.5 रुपए, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपकी सोलर की कॉस्ट के हिसाब से जब आप 8 रुपए पे उसका बेनिफिट लेते हैं, तब आपकी इकोनॉमिक्स बनती है। अगर आपको उस बिजली का कोई 2 रुपए दे, तो उसकी इकोनॉमिक्स वायबिलिटी नहीं है। इसलिए एक्सेस कैपेसिटी हम कभी भी डिजाइन नहीं करते। अंडरस्टूड। अच्छा, तो अब ये क्लैरिटी हो गई है यूजर्स को कि 90% केसेस में इंडिया में आपको बैटरी की जरूरत नहीं है, आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएंगे और बैटरी की जो कॉस्ट है वो अपने इक्वेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है। अब 2 थोड़े से हो सकता है सिली क्वेश्चन कुछ लोगों को लगे, बट फिर भी पूछना जरूरी है क्योंकि ऑडियंस की तरफ से आए कि अगर मैंने सोलर लगा दिया और उस दिन बारिश हो गई, तो मेरे घर में क्या लाइट्स चलेंगी? ऑल्टरनेटिवली अगर किसी दिन लाइट्स नहीं आ रही है, ग्रिड से बिजली चली गई है और मेरे सोलर लगा हुआ है, तो क्या मेरे घर पे सब पंखे लाइट्स चलते रहेंगे? जी, तो ये सोलर सिस्टम जो है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम की एक ही वीकनेस है कि जब ग्रिड बंद, तो ये सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। वरना अगर ये सिस्टम बिजली बनाता रहा और ग्रिड में रिवर्स पुश करता रहा और ग्रिड बंद है, इट इज अ सेफ्टी रिस्क, इट इज अ फायर रिस्क। इसलिए ये जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स हैं, ये सिर्फ तभी बिजली बनाते हैं जब आपका ग्रिड चालू है। जब आपकी लाइट जाएगी, घर की बिजली जाएगी, तो आपका सोलर सिस्टम ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि अगर बिजली गई तो आपके ऐसा नहीं कि सोलर लगा लिया तो आपके घर पे लाइट पंखे चलते रहेंगे, वैसा हो नहीं पाएगा। ठीक है। बिजली के जाने के लिए अगर आप बैकअप भी चाहते हैं, तो सोलर आज की डेट में ऋषभ लोग खरीदते हैं अपने बिजली के बिल को 0 करने के लिए, कम करने के लिए। बैकअप जो लोग चाहते हैं, वो सोलर के साथ 1 या 2 घंटे का बैटरी बैकअप भी खरीदते हैं। इसे हम कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, यानी ये ग्रिड से भी कनेक्टेड है, लेकिन जब ग्रिड बंद हो जाएगा तो ये बैटरी से चलेगा। तो 3 प्रकार के एक्चुअली सिस्टम्स होते हैं: ऑन ग्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम। क्या नेट मीटरिंग के समय हम लोग अपना बिजली का बिल देख के समझ सकते हैं कि इस महीने हमारी कितनी बिजली ग्रिड में गई है? क्या हम अपने मीटर पर जाकर चेक कर सकते हैं कि इस महीने कितनी बिजली सोलर से बन के आई है? क्योंकि मुझे ये पता है कि ज़्यादातर कंपनीज, इवन सोलर स्क्वायर, आपको डेटा देती है, लेकिन एक्चुअल ऑन पेपर कितना आ रहा है ये हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो हमारे इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। आपके सिस्टम ने बिजली बनाई कितनी, आपके सिस्टम ने कितनी बिजली ग्रिड में डाली और कितनी बिजली ग्रिड से ली। ये 3 चीजें अगर आप समझ गए, तो आप अपने बिजली के बिल को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। नाउ इंडिया में जो बिजली के बिल आते हैं वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं और 1-2 महीने लगते हैं। एक घर को सोलर लगने के बाद एक नया बिल आता है, इट इज कॉल्ड द सोलर बिल। यानी आपका बिजली विभाग जो आपको सोलर के पहले जो बिल देता है और सोलर के बाद जो बिल देता है, वो बिल अलग दिखाई देता है। उसमें सोलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया जाता है। तो वो आप आपके बिल से भी आपने कितना नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा वो देख सकते हैं। हम जो आपको ऐप देते हैं,
उससे आपके सोलर सिस्टम ने बिजली कितनी बनाई वो आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, बिल और अपनी ऐप देख के आप अपने अपने बिजली के बिल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने में आप मुझे टॉप से बताइए, सोलर पैनल से लेके मीटर से कनेक्ट करने तक मोटा मोटा क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं जो एक कंज्यूमर को पता होने चाहिए? जी, तो अधिकतम लोग सोलर सिस्टम को बोलते हैं कि हमें घर में सोलर पैनल खरीदने हैं, पर एक्चुअली पैनल सिर्फ एक पार्ट होता है सिस्टम का। एक सोलर सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट्स जाते हैं, तो सोलर पैनल डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वही पैनल जो नीली प्लेट आप देखते हैं जो सूरज से रोशनी लेता है, उसे बिजली में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम जो है, जो इसका इंजन है या ब्रेन है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो वो होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है वो इस सोलर सिस्टम डीसी यानी डायरेक्ट करंट बनाता है, इन्वर्टर उसे एसी ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, और हमारे घर में जो हम अप्लायंसेस, पंखे, एसी चलाते हैं वो सारे एसी करंट पे चलते हैं। तो सेकंड कंपोनेंट हो गया है इन्वर्टर। थर्ड कंपोनेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलर सिस्टम का, वो होता है स्ट्रक्चर। जिस मेटालिक स्ट्रक्चर पर आप अपने सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई मॉड्यूल और इन्वर्टर ले लिया तो अब स्ट्रक्चर तो कुछ भी लग सकता है, इट इज सम सिविल वर्क जो हम करके उसके ऊपर सोलर लगा रहे हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर जिंक में गैल्वेनाइज्ड नहीं है, प्रॉपर मटेरियल का नहीं है, तो आपका सोलर स्ट्रक्चर 2-3 बारिश के मौसमों के बाद रस्ट पकड़ने लगेगा। रस्ट पकड़ के वो स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा। सोलर सिस्टम की जो लाइफ है ऋषभ, वो 25 साल की होती है, यानी वो 25 साल तक आपकी छत पर रहेगा, उससे बिजली बनेगी, 25 साल तक उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, उसकी मजबूती बनी रहनी चाहिए। इसलिए उस स्ट्रक्चर की डिजाइन, उसका विंड स्पीड हैंडलिंग और उसका रस्ट प्रूफ होना, सही मटेरियल और सही ग्रेड से बनना, जिंक में गैल्वेनाइज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फोर्थ कंपोनेंट जो होता है वो होता है केबल्स। नाउ सोलर सिस्टम में काफी सारी केबलिंग के कनेक्शंस होंगे। ये जो केबल्स हैं ये एक्सटर्नल कंडीशंस यानी बाहर के मौसम में 25 साल तक रखी रहेंगी। इन्हें शायद चूहे काट सकते हैं, इनके ऊपर वेदरिंग होगी, वेयर एंड टेयर होगा, वो सब ध्यान रखते हुए सही केबल्स लगानी होती हैं ताकि केबल कभी भी खराब ना हो, एक्सपोज ना हो। इसके अलावा भी 15-20 और कंपोनेंट्स होते हैं, पर ये 4 मेन कंपोनेंट्स हो गए। एक और चीज जो सोलर का कंपोनेंट नहीं है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आफ्टर सेल सर्विस एंड एएमसी। जैसे हम एसी के साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं, वैसे ही सोलर सिस्टम को भी साल दर साल सही से परफॉर्म करने के लिए उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसका हेल्थ चेकअप, उसका एएमसी, उसका आफ्टर सेल सर्विस काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक हार्डवेयर नहीं है पर ये सर्विस कंपोनेंट है एक सोलर सिस्टम का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्योंकि आपने जैसे मुझे बताया 70% लोग इंडिया में लगभग 3 किलोवाट के आसपास का प्लांट लगाते हैं। तो 3 किलोवाट प्लांट को लगाने की क्या कीमत आती है विदाउट एनी सब्सिडी, और अगर उसको सिर्फ 5 किलोवाट लगाएं या 10 किलोवाट लगाएं तो क्या सेम ही रेशियो में उसको मल्टीप्लाई करके हम 5 या 10 या और भी किलोवाट को मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं? जी, तो सोलर सिस्टम का जो कॉस्ट का कैलकुलेशन है उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपने टेक्नोलॉजी कौन सी ली, मॉड्यूल्स की कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज आती हैं। इन्वर्टर की जैसे मॉड्यूल्स में पॉलीपर्क, मोनोपर्क, हाफ कट, कई टेक्नोलॉजीज हैं। वैसे ही इन्वर्टर की कई टेक्नोलॉजीज हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर, ऑप्टिमाइजर, माइक्रो इन्वर्टर। स्ट्रक्चर के भी कई ग्रेड्स, कई टाइप। आपने 1 फीट का स्ट्रक्चर पे लगाया सोलर या 6 फीट के स्ट्रक्चर पे लगाया, आपके घर में स्लोपिंग रूफ है, आपने स्लोपिंग रूफ या शिंगल्स के ऊपर सोलर लगाया, कई चीजों पर ये कॉस्ट निर्भर करती है। पर जो पर किलोवाट कॉस्ट है उसे आप ऐसा मान सकते हैं कि 45,000 रुपए से लेकर 60-65,000 रुपए पर किलोवाट तक सोलर सिस्टम की कॉस्ट होती है। इस कॉस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी भी देती है। तो अगर हम एक 3 किलोवाट का सिस्टम पकड़े, क्योंकि सबसे कॉमनली जो घरों में रिक्वायरमेंट होती है आम घर में वो 3 किलोवाट की होती है, और अगर मैं एवरेज इसमें 50,000 पकड़ लूं सोलर सिस्टम की कॉस्ट, तो 1.5 लाख रुपए का ये सिस्टम है। अलग अलग स्टेट्स में इस पर सरकार अलग अलग रेट्स पर कुछ सब्सिडी देती है। मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 40-45 हजार रुपए की सब्सिडी इंडिया के कई स्टेट्स में ये सब्सिडी प्रोग्राम करंटली एक्टिव है, और ये सब्सिडी कंज्यूमर्स को मिलती है। यानी कि सब्सिडी के बाद अगर आपको जो लैंडेड सोलर सिस्टम की कॉस्ट है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास 3 किलोवाट के सिस्टम की कॉस्ट पड़ेगी।
ये 3 किलोवाट का सिस्टम, जैसा कि हमने पहले बात किया, महीने की 350 यूनिट बनाएगा और इससे आप महीने में लगभग 3-3,500 रुपए अपने बिजली के बिल में सेविंग करेंगे। यानी कि 1.25 लाख रुपए का सिस्टम आपको साल का 30-35-40 हजार रुपए तक सेविंग देगा। 4 साल में अपनी कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पूरी की पूरी निकल जाएगी और उसके बाद फ्री है ये। बिल्कुल, 21 साल उसके बाद आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय करेंगे। एक चीज जो सोलर खरीदते समय हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज अगर आपकी बिजली 8 रुपए की है, 10 साल बाद वो वही बिजली आपको 16 रुपए, 100% मतलब 2 गुना हो चुकी होगी। तो सोलर की जो सेविंग है वो साल दर साल एक्चुअली आपकी एक तरीके से देखें तो थोड़ी बढ़ती जाएगी। बट श्रेया, इसमें जैसे 25 साल आपने इसकी सर्विस लाइफ बताई, 25 साल में ऑब्वियसली जो मशीनरी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनने की कैपेसिटी है, वो भी तो कम होती चली जाती है। बिल्कुल। तो सोलर सिस्टम जो है उसका, अगर आज आपका सिस्टम आपको 100 यूनिट देता है तो 25 साल बाद ये 0.7% से लिनियरली हर साल डिग्रेड करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है सोलर पैनल की। तो वाइल उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा 0.7% से घटता है, आपकी बिजली का दाम भी बढ़ता चला जाता है, इसलिए आपकी सेविंग साल दर साल कांस्टेंट या बेटर ही होती जाती है। अंडरस्टूड, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि 25 साल बाद ये एकदम से ज़ीरो हो जाता है। मतलब वैसा नहीं है, ये 25 साल तक भी 80% के आसपास इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा और बहुत ही कम इसमें रिडक्शन होता है। बट अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं अपने घर पे सोलर लगा रहा था तब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये आया, जो आपने अभी बोला भी कि इतनी तरह की वैरायटी है, n तरह के सोलर पैनल मार्केट में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन से पैनल्स में सब्सिडी मिलती है, कौन से पैनल्स में नहीं मिलती है, एंड अगर हम चूज़ करने जाएं और हमारे पास ऑप्शन हो तो कौन से पैनल, कौन से इन्वर्टर को हमें चूज करना चाहिए? तो सोलर मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं, पॉली एंड मोनो सोलर पैनल्स। इंडिया में जो सब्सिडी मिलती है वो सिर्फ मेड इन इंडिया सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स पर ही मिलती है, जो कि सिर्फ पॉली टेक्नोलॉजी ही इंडिया में अवेलेबल है। तो अगर आप सब्सिडी के साथ सोलर सिस्टम अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो आपको पॉली ही खरीदना पड़ेगा। मोनो टेक्नोलॉजी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। डिफरेंस और बेनिफिट क्या है मोनो टेक्नोलॉजी का? मेन डिफरेंस है स्पेस एफिशिएंसी का। अगर पॉली का एक पैनल आपको 330-350 वॉट पीक की पावर देता है तो मोनो का जो पैनल है वो ज्यादा स्पेस एफिशिएंट होता है। वो एक पैनल आपको 450, 500, 550 वॉट पीक तक का पावर दे सकता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट बिजली की ज्यादा है और आपकी छत पे जगह कम है तो आप मोनो के साथ जा सकते हैं, लेकिन जो IRR जो हम बोलते हैं वो पॉली विद सब्सिडी पे आपको हमेशा ही बेटर मिलेगा। हालांकि अभी इंडिया में पॉली मॉड्यूल मेड इन इंडिया ही बनते हैं, मोनो मॉड्यूल्स भी अगले कुछ सालों में मेड इन इंडिया हो जाएंगे और जो होम ओनर्स हैं वो मोनो भी खरीद पाएंगे अंडर सब्सिडी। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ पॉली पर ही सब्सिडी अवेलेबल है और वही इंडिया में बनता है। ठीक है। अच्छा, पॉली में डज इट मैटर कि कौन सी कंपनी का है, या मोर और लेस सारे का प्रोडक्शन वगैरह सब बराबर रहता है? हम हमेशा अपने होम ओनर्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप टियर 1 एंड हाई क्वालिटी ट्रस्टेड ब्रांड का सोलर मॉड्यूल और इन्वर्टर खरीदें, क्योंकि जो मॉड्यूल है उस पर 10 साल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। इन्वर्टर्स पर भी 5 से 10 साल की वारंटी मिलती है। ये वारंटी वही कंपनी ऑनर कर सकती है जो रिलायबल हो, जो उतने 2500 साल तक बिजनेस में रहे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है कि हम ट्रस्टेड रेप्यूटेड ब्रांड से ही मॉड्यूल्स एंड इन्वर्टर्स खरीदें। अगर आप अपनी सोलर कंपनी, सोलर इंस्टॉलर को सही से चूज करेंगे तो आप उसकी वर्ड पे, उसके चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ ब्रांड पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इश्यू आएगा, आप सिर्फ अपनी सोलर कंपनी को ही फोन लगाएंगे। इसीलिए सोलर खरीदते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि आप सही इंस्टॉलर, सही ब्रांड को चूज करें जो सही क्वालिटी का काम करे, आपको सही आफ्टर सेल सर्विस दे, एंड अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वारंटी क्लेम्स वगैरह भी आपकी सोलर कंपनी ही आपके लिए करेगी। अब बात कर लेते हैं श्रेया इसके मेंटेनेंस की। तो जैसा आपने बताया कि आप अगर एक AMC ले लेंगे तो वो आपके बिहाफ पे इसकी मेंटेनेंस वगैरह कर लेगी। तो पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये AMC अगर लेते हैं, ये AMC वाले आके आपके क्या करते हैं? और मान लीजिए अगर आपके पास कोई AMC नहीं है, आप खुद से अपनी क्लीनिंग वगैरह करना चाहते हैं,
तो क्या तरीका है, एंड अगर नहीं करें क्या फर्क पड़ जाएगा? जी, तो कई लोग ये समझते हैं कि एक बार सोलर सिस्टम लगा लिया और उसे लगा के हम भूल सकते हैं, वो 25 साल तक बढ़िया काम करेगा, उससे कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे कि हर डिवाइस, आपकी गाड़ी को सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है, एसी को सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही सोलर सिस्टम के साथ भी आपको हमेशा अपनी सोलर कंपनी से आफ्टर सेल सर्विस और एएमसी कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड करनी चाहिए। ये रिक्वायर्ड क्यों है? सोलर सिस्टम में 3 सर्विसिंग की जरूरत होती है: प्रिवेंटिव, टेक्निकल एंड मैकेनिकल मेंटेनेंस। यानी आपकी सोलर कंपनी को एक रेगुलरली आपके हर कुछ महीनों में आपके घर पे आके आपके सिस्टम का, जिसे बोलते हैं, हेल्थ चेकअप करना चाहिए। सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ठीक हैं, सारे मैकेनिकल कनेक्शंस ठीक हैं। ये एक बहुत ही जरूरी मेंटेनेंस का पार्ट है। जो दूसरी चीज है, जो कई कंज्यूमर्स और कई लोग नहीं समझते हैं, वो ये है कि इंडिया बहुत ही डस्टी कंट्री है। सोलर पैनल के ऊपर धूल, मिट्टी, बर्ड ड्रॉपिंग्स जैसे जैसे डिपॉजिट होते जाते हैं। अगर आप 6 महीने तक अपने पैनल्स को, मान लीजिए, क्लीन नहीं करते, 30% तक आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन चला जाता है। इसे क्लीन करने के लिए प्रॉपर टेक्निकल टेक्नीशियन और एक स्पेशलाइज्ड ब्रश लगता है, जिससे कि आप आपके सोलर मॉड्यूल्स को, पैनल्स को क्लीन कर सकते हैं बिना उसे स्क्रैच किए। तो जो एएमसी की जो कॉस्ट है, सोलर स्क्वायर अपने सारे कस्टमर्स को 5 साल का क्वार्टरली एएमसी पैकेज अपने सिस्टम की कॉस्ट में और उसमें ही बिल्ट इन करके देते हैं। तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कस्टमर्स के और ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एएमसी, यानी मंथली या हर 15 दिन का एएमसी पैकेज चार्ज करते हैं, तो उसकी अलग अलग कॉस्टिंग होती है। अब जैसे कि हम अगर सोलर स्क्वायर के थ्रू अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है? कितना टाइम लगता है? आपकी तरफ से क्या कोटेशन मिलता है? और मैं अगर जस्ट ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि मेरे घर में फिजिबल है कि नहीं, कितना सोलर का सिस्टम मेरे लिए सही रहेगा, तो क्या उसमें आप कस्टमर की कुछ मदद कर सकते हैं या उसका कुछ चार्जेस रहता है? बिल्कुल, अगर आप सोलर स्क्वायर से अपने घर में सोलर लगवाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। सभी कस्टमर्स को हम फ्री सोलर कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि या तो आपके घर पे हमारे सोलर एक्सपर्ट आएंगे या फिर आप कॉल पर भी ये कंसल्टेशन ले सकते हैं। वो आपका बिजली का बिल देख के, आपकी छत देख के, आपकी रिक्वायरमेंट समझ के वो आपको ये गाइड करेंगे कि आपको कितने सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, आपके शहर में सब्सिडी अवेलेबल है या नहीं, आपकी छत के हिसाब से क्या सोलर सिस्टम का डिजाइन होगा। सोलर स्क्वायर से आपको 15 मिनट में हम एक 3D डिजाइन भी बना के देंगे उसी कंसल्टेशन के दौरान, जिसमें कि आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि वो सोलर सिस्टम कैसा दिखेगा, आपकी छत पे कहाँ लगेगा। तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 3D डिजाइन और कोटेशन, यानी कितना आपको खर्चा आएगा, वो भी हमारी इसी कंसल्टेशन विजिट में बताया जाएगा। उसके बाद आप अपना निर्णय ले सकते हैं। एक बार आप हमसे अगर सोलर सिस्टम बुक करते हैं, एक बहुत ही नॉमिनल बुकिंग अमाउंट के साथ, एडवांस अमाउंट के साथ आप अपना सोलर सिस्टम हमारे साथ बुक कर सकते हैं। आपका सिस्टम लगाने के लिए सारे गवर्नमेंट परमिट्स, वो सारी एप्लीकेशंस का ध्यान सोलर स्क्वायर रखेगी। और सोलर स्क्वायर पहली कंपनी है इंडिया में जिसके की प्री फैब्रिकेटेड सोलर स्ट्रक्चर्स और सोलर सिस्टम्स हैं। यानी कि हमारा जो सोलर स्ट्रक्चर है वो फैक्ट्रीज में प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग से बनता है। आपकी छत पर ये बहुत ही मॉड्यूलरली सिंपल तरीके से इंस्टॉल और असेंबल किया जाता है। और श्रेया, इंडिया में आपको पता है गवर्नमेंट के लिए सब्सिडी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें तो गवर्नमेंट से पैसा लेना है, तो सब्सिडी के लिए क्या एज अ कंज्यूमर मुझे भागना पड़ेगा, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, या सोलर स्क्वायर वो भी करवा के देता है, सब्सिडी सीधे मेरे अकाउंट में आएगी या सीधा जो मेरी कॉस्टिंग है उसमें से ही कम हो जाएगी? जी, तो इंडिया में जो सोलर सब्सिडी है, जो करंट प्रोग्राम है, वो कुछ स्टेट्स में ये सब्सिडी अभी अवेलेबल है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई और स्टेट्स में भी अवेलेबल है। ये जो सब्सिडी है, ये आपको इसे अपफ्रंट बेनिफिट या अपफ्रंट डिस्काउंट एज अ कंज्यूमर आपको मिलेगा, और इस सब्सिडी का क्लेम सोलर कंपनी बिजली विभाग से करती है। तो यानी एज अ कंज्यूमर आपको इस सब्सिडी का वेट नहीं करना है। लेकिन मैं एक यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही जल्दी एक नया नेशनल सब्सिडी प्रोग्राम ला रही है, जिसके के रहते आप किसी भी स्टेट में हो, आपके स्टेट में अगर सब्सिडी प्रोग्राम नहीं भी चल रहा है, इस वन नेशनल पोर्टल पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप सोलर सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये सब्सिडी
कंज्यूमर के अकाउंट में आएगी। ये इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। ये प्रोग्राम अगले कुछ ही महीनों में इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी चालू कर रही है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसका फायदा पूरे हिंदुस्तान के घर, पूरे भारतवर्ष के घर उठा सकते हैं। ये जो सब्सिडी है, ये MNRE का कमिटमेंट है कि 30 दिनों में आपका सोलर सिस्टम लगने के बाद 30 दिनों में ये सब्सिडी कंज्यूमर के खाते में अपने आप डिपॉजिट की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, जो सोलर की कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल मुझे 5 किलोवाट का प्लांट लगाना है, तो जैसा आपने इनिशियल कॉस्ट बताई, अगर गणित वापस इसी करें तो 50,000 रुपये के आसपास आपने एवरेज बताया। तो 50,000 की गणित के हिसाब से मेरा जो कॉस्टिंग आया वो लगभग 2.5 लाख रुपये आया। आपने 3 किलोवाट पे लगभग 45,000 की सब्सिडी बताई थी, तो 5 पे मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूँ तो मान लीजिए लगभग 30,000 के आसपास की सब्सिडी आ जाएगी। तो मेरा लगभग 2 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट आई। बट 2 लाख भी कुछ लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट हो सकती है। बट अगर कॉस्ट बेनिफिट देखें तो लॉन्ग टर्म तो बेनिफिट है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो क्या इसके लिए बैंक या कहीं जगह से लोन मिल सकता है या कुछ EMI ऑप्शन मिल जाता है? तो आपको फाइनेंसिंग EMI के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी सेल्स सोलर कंसल्टेशन जो विजिट होगी आपकी, बातचीत होगी हमारे सोलर एक्सपर्ट के साथ, हमारे सोलर एक्सपर्ट उसी विजिट में आपको 5 मिनट के अंदर आपका EMI अप्रूवल करके आपको 0% EMIs भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप 6 महीने से 12 महीने तक के लोन्स चाहते हैं तो आप 0% EMI पे सोलर स्क्वायर से ये लोन भी पा सकते हैं। आपको कहीं बैंक या कहीं और जाने की एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जनता, एज प्रॉमिस्ड एक्सेल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने लगवा लिया है सोलर सिस्टम 5 किलोवाट का। 1 किलोवाट से 1400 यूनिट्स एक साल में प्रोड्यूस होते हैं और ये सिस्टम एनुअली 0.7% से डिग्रेड होता है। बिजली का भाव हमने आज माना है 8.5 रुपीज पर किलोवाट आवर। एंड हर चीज की तरह इसका भी प्राइस बढ़ेगा हर साल। हमने माना है कि 3% हर साल ये भाव बढ़ जाएगा। और 5 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए आज हमें खर्च करने हैं 2.5 लाख रुपए। तो ये है 25 सालों का इलस्ट्रेशन। पहले साल बिजली प्रोड्यूस होगी 7,000 यूनिट्स और क्योंकि सिस्टम का हर साल 0.7% से लीनियर डिग्रेडेशन होगा तो आने वाले सालों में ये थोड़े कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। बट 25वें साल में भी ये लगभग 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। पहले साल में बिजली का रेट 8.5, बट हर साल 3% से बढ़ाएंगे तो लास्ट ईयर में बिजली का रेट होगा 17.3। और ये रहे अमाउंट्स। शुरुआत में हमें 2.5 लाख रुपए लगाने हैं तो उसको हमने नेगेटिव में लिखा है और उसके बाद हर साल का ये बिजली का अमाउंट है जो हम सेव करने वाले हैं। तो मतलब 2.5 लाख लगाकर हम अगले 25 सालों में करीब 19,63,000 रुपए की बिजली सेव कर लेंगे। यानी आपने 2.5 लाख लगाकर अगले 25 सालों में अपने पैसों पर 26% का IRR जनरेट किया। तो दोस्तों, इस एक्सेल का लिंक आपको वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको वीडियो के पिन कमेंट में सोलर स्क्वायर का लिंक दे रहा हूं, जो फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं अराउंड एवरीथिंग। कितनी कॉस्ट आएगी, कौन सा सिस्टम आपके लिए सही रहेगा, कितनी कैपेसिटी का सिस्टम लगाना है, आप वो लिंक जरूर चेकआउट करिए। वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म भरिए और उनकी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो कमेंट्स में ज़रूर डालिए। मैं और सोलर स्क्वायर की टीम उनमें से ज़्यादा का आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अपने जागरूक आरजे को दीजिए आज्ञा। मिलेंगे एक और LLA के एपिसोड में। जय हिंद।